बात करते हैं समानता और सामाजिक अधिकार की। क्या इस देश में समानता और सामाजिक अधिकार हैं? जैसा संविधान में लिखा है, क्या ज़मीनी स्तर पर वो सब चीज़ें लागू हैं? नहीं है दोस्तों। इस देश में नेता अपनी रैली कर सकता है बिना परमिशन के और परमिशन के भी। इस देश में धार्मिक यात्राएं निकल सकती हैं। इस देश में धार्मिक पंडाल रोडों पे लगाए जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लिए हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, किसी भी धर्म के लिए हो। इस देश में धार्मिक प्रोग्राम सड़कों पर हो सकते हैं, रोड पर हो सकते हैं। इस देश में बस जो नहीं हो सकता वो एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट सड़कों पर नहीं हो सकता। नेता पार्लियामेंट में एक दूसरे की कॉलर पकड़कर लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज पार्लियामेंट में बैठकर दे सकते हैं, लेकिन जब टीचर्स और स्टूडेंट अपने अधिकारों की बात गवर्नमेंट से करे तो पुलिस उन पर लाठियां चार्ज करती है। क्या शिक्षा की बात करना इस देश में जुर्म है? अभी फ़िलहाल जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, उन्होंने कहा था कि 6 जून को वो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली आकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो एक संगठित संस्था है NGO, उनके संस्थापक ने दिल्ली हाई कोर्ट पर याचिका दायर किया है कि वो प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। वो जो NGO के संस्थापक हैं वो खुद धार्मिक मुद्दों से जुड़े आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं, आए दिन रैलियां निकालते रहते हैं। तो क्या एजुकेशन और युवाओं के लिए प्रोटेस्ट करना शांतिपूर्ण तरीके से इस देश में जुर्म है? आप खुद सुन लीजिए, आप जेनजी कॉकरोच का भी बयान सुन लीजिए, आप इस देश को जो ये काले अंग्रेज हैं, कानून वकील हैं, उनका भी बयान सुन लीजिए, और वो NGO के संस्थापक का बयान आप खुद सुन लीजिए। दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, वो आप ऑनलाइन कर सकते थे, आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, स्किल सेट सबके पास होना चाहिए कि ऑनलाइन आप अप्लाई कर दो। उसको करने की बजाय ये एक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको ओवररीच करने की ये कोशिश की जा रही है, चूंकि ये इस तरह से खेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने अब कहा है कि ये अर्जेंट लिस्टिंग इसको हम आज नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब कब के लिए रख दिया है? ये हमने फाइल कर दी है, कल ही फाइल की थी। हम ये चाहते थे कि आज सुनवाई हो जाए, तो कोर्ट ने कहा है कि अर्जेंट लिस्टिंग आज के लिए हम अलाउ नहीं कर रहे। तो ड्यू कोर्स में जो है हाँ, वो लग जाएगी, शायद कल लग जाए। कल तो सैटरडे है। 6 हाँ लग सकती है। वैकेशन बेंच जब बैठेगी उस दिन लग सकती है। सोनम वांगचुक अभी जेल से आया है कुछ दिन पहले। उसके ऊपर क्या आरोप थे, किन आरोपों में वो जेल गया, ये सर्वविदित है, समाज के सभी लोग जानते हैं। कल तक वो लोग जंतर मंतर पर आने की बात कर रहे थे, एयरपोर्ट को घेरने की बात कर रहे थे। कल रात को उनकी पार्टी का जो प्रमुख है उसका बयान आया कि आप लोग एयरपोर्ट मत आइए, हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचेंगे। हम लोग हाई कोर्ट आए और हाई कोर्ट ने कहा है कि ये सब इंश्योर दिल्ली पुलिस करेगी, और आज शाम 5 बजे 50 से अधिक अधिवक्ताओं का हमारा एक दल डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन DCP नई दिल्ली को सौंपेगा। और उसके बावजूद भी अगर दिल्ली में शाहीन बाग बनाने की कोशिश करेंगे, दिल्ली को जैसे उनके बयान आ रहे हैं कि हम नेपाल बना देंगे, देश को बांग्लादेश श्रीलंका बना देंगे, इस तरह की अगर कोई कोशिश होगी तो हम समाज के लोगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। हम इस तरह की स्थिति दिल्ली में नहीं बनने देंगे कि कोई आएगा विदेश में बैठकर कोई विदेशी फंडिंग से या कोई षड्यंत्र करेगा और देश के भोले भाले युवाओं को लेकर भ्रमित करके सड़कों पर उतरेगा और हम तमाशा देखते रहेंगे। तो अगर कोई भी ऐसी घटना होगी, माँ भारती के सम्मान में कोई उल्टे सीधे बयान दिए जाएंगे, देश विरोधी बयान दिए जाएंगे, तो हम पुलिस की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। आप कैसे रोकेंगे? जब बयान देगा, बयान देने के बाद जब वो पिटेगा, अगर कोई देश विरोधी बयान देगा, उसके बाद जब वो पिटेगा तो आप देखना हम कैसे रोकेंगे। देखिए, अभी पिछले कुछ दिन से कॉकरोच जनता पार्टी का एक कहते हैं ना सो कॉल्ड पॉलिटिकल एक्टिविज्म वाला जो चल रहा है कि दे हैव कॉल्ड मेनी पीपल कि वो लोग यहाँ पे दिल्ली में आए। हम बहुत ओपनली ये चीज बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, किसी भी प्रकार का डिसेंट हैज टू बी कंप्लीटली पीसफुल। कॉकरोच जनता पार्टी, ये पूरा मूवमेंट किसी भी प्रकार के वायलेंस का बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। कल से हम देख रहे हैं कि कई सारे अकाउंट से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि दिल्ली में ये होगा, दिल्ली में वो होगा।
हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। हम दिल्ली पुलिस से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे जितने भी वीडियोस वो अगर कहीं भी सर्कुलेट होते हुए देखें तो उनका तुरंत संज्ञान लें। कॉकरोच जनता पार्टी कॉल्स फॉर अ पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट in line with the law and order of this country. We all want you to be at Jantar Mantar on June 6th for a peaceful democratic protest. सर परमिशन तो अभिजीत दीप के आके मांगेंगे। 6 जून को वो जैसे ही लैंड करेंगे तुरंत पुलिस थाने जाकर सबसे पहले परमिशन मांगेंगे। देखिए हमें उम्मीद है दिल्ली पुलिस एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन की परमिशन हमें देगी। ये लड़ाई हम सिर्फ युवाओं के लिए नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई हम दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी लड़ रहे हैं। इस देश में कितने पेपर लीक एसआई भर्ती में हुए हैं। राजस्थान का एसआई भर्ती मुद्दा आप लोगों ने सुना होगा, यूपी का पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था 2024 में। तो ये लड़ाई हम दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी लड़ रहे हैं। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन की हमें परमिशन देगी। Anything and everything which Cockroach Janata Party does will be in accordance with the law and order of this country. Number one, we call for a completely peaceful democratic protest at Jantar Mantar. इसके अलावा जितनी भी चीजें फ्लोट की जा रही हैं, र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, हमें पता है उसमें एक पूरा आईटी सेल है जो अपनी ताकत लगा रहा है, पर उन पे ध्यान ना दें। कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बहुत क्लियर है कि 6 जून को जंतर मंतर पर हम एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और उस प्रदर्शन की सिर्फ एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी